कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो और किधर जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। अजीत सिंह ने कहा, शायद आपको पता नहीं है कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत प्रेत हैं तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए और बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइटें बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत सिंह ने अपनी जगह पर खड़ा हो गया और थोड़ा शॉक हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल जो वहाँ था वे अचानक हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वहाँ टेबल पर वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से छलांग लगाकर दूसरी ओर चला गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप को संभाल लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर फेंकते ही वो जलने लगा
बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात का पूरा वाक्य, पूरी घटना पूरी तरह से बताई और बोला, अब यह हवेली भूत या हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।